हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी टू सब। मेरा नाम शिवेश और मैं आपको यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ। पिछले कुछ वीडियो से मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट। उस चैप्टर मैंने आप लोगों को अभी तक 7 वीडियोस दिए हैं। सातों वीडियोस में मैंने ये कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। मैंने उन वीडियोस में पढ़ाया है एसिड बेस और सॉल्ट्स के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, साथ ही साथ हमारे एवरीडे लाइफ पे उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने आप लोगों को पीएच के बारे में भी उन वीडियोस में बताया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके हमारे वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। अब आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो उसी का कंटिन्यू है। ये हमारा 8वां और फाइनल पार्ट है उस वीडियो का, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वॉशिंग सोडा के बारे में। साथ ही साथ मैं आप लोगों को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए हमारा आज का क्लास अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉशिंग सोडा, यानी वॉशिंग सोडा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये भी सोडियम का एक सॉल्ट होता है जिसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि ये हाइड्रेटेड होता है। ये क्या होता है? हाइड्रेटेड होता है। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब इस चीज को कैसे लिखेंगे हम फॉर्मूला में? तो ये सोडियम कार्बोनेट का तो आप लोगों का फॉर्मूला पता होगा, Na2CO3। इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, तो इंटू 10 H2O हो जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट डेका। 10 मतलब डेका। 10 को जो डिनोट करते हैं वर्ड में तो क्या लिखेंगे? 10 की जगह डेका लिखेंगे, तो वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, जो कि हमारा वॉशिंग सोडा का क्या होता है? केमिकल नेम होता है। ये उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अब हम जानेंगे कि हम सोडियम कार्बोनेट बनाते कैसे हैं। तो पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास अगर बेकिंग सोडा होता है, यानी NaHCO3, इसे क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। उसको अगर हम हीट करते हैं, उसको अगर हम हीट करेंगे तो वो हमें देता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। यानी अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। यही जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, इसी से हमें क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा मिलता है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ से सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास, इसमें 10H2O यानी 10 वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है। ये जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्या होता है? ड्राई होता है। ये कैसा होगा? ड्राई होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलेंगे? सोडा एस। सोडा का जो राख है एस, सोडा एस इसको बोलते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है? ड्राई होता है। इसका एक और नाम है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, इसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स नहीं है, वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच्ड नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा एस भी बोलते हैं। अब इस ड्राई सोडा एस से, यानी इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट से हम किस तरह से क्या बनाएंगे? वॉशिंग सोडा बनाएंगे। क्योंकि वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हमें उसमें क्या चाहिए? 10H2O चाहिए, वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए। तो हम ये जो हमारा सोडा एस है इसके थ्रू पास कराएंगे वाटर का वेपर। इसके थ्रू क्या पास कराएंगे? वाटर का वेपर पास कराएंगे, तब जाके ये हमारा क्या बना देगा? सोडियम कार्बोनेट बना देगा। यानी हम करेंगे NO2CO3 में 10H2O यानी 10 वाटर के मॉलिक्यूल पास कराएंगे, तो ये बनाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये हमारा 10H2O क्या बनाएगा? वॉशिंग सोडा बनाएगा। तो ये होता है हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। इसको कैसे बनाया जाता है? जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता हमारा कि हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें मिलता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। फिर उसके थ्रू वाटर मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रस, यानी हाइड्रेटेड, या फिर हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो यही सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट हमारा क्या कहलाएगा? यही हमारा कहलाएगा सोडियम वॉशिंग सोडा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास था जैसे कि Na2CO3 जो कि हमें मिला था बेकिंग सोडा को हीट करने पे। तो इसमें अगर 10 H2O का मॉलिक्यूल मिला देते हैं तो ये हमारा बनाया था Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। यानी यहाँ पे सोडा एस में हम क्या मिला रहे हैं? वाटर के मॉलिक्यूल मिला रहे हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन। रीक्रिस्टलाइजेशन
अभी जो हमारा ये सोडियम कार्बोनेट था वो पाउडर के फॉर्म में था, क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं था। उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए उसे वाटर के मॉलिक्यूल्स को पास कराया गया है, तब उसका क्या हुआ, क्रिस्टलाइजेशन है। यानी ये कैसे फॉर्म में मिलेगा, ये क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा। यानी ये कैसा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल के बारे में बताया था मैंने, 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। तो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में हम लोगों को मिलेगा। ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये पानी में मिक्स होता है, सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में आसानी से ये क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बनता है वो हमारा बेकिंग सोडा को अगर हीट करते हैं तो जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है उसका रीक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तब जाके हमें ये कंपाउंड मिलता है। अब हम जानेंगे इसके यूजेज के बारे में कि इसका यूज कहां कहां हम करते हैं। अब हम जानेंगे यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा की, वॉशिंग सोडा का यूज हम कहां करते हैं। जैसे कि इसका नाम ही में ही है वॉशिंग, वॉशिंग का मतलब साफ करने वाला। तो इसका यूज होता है फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, यानी कपड़ा साफ करने में इसका हम यूज करते हैं। जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं उसमें किसका यूज होता है, हमारा वॉशिंग सोडा का यूज होता है। मेनली इसको रूरल एरियाज में यूज करते हैं, जो गांव का जो एरियाज होता है वहां पे वॉशिंग सोडा का यूज होता है। साथ ही साथ इसका जो यूज होता है वो होता है हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट में, यानी डिटर्जेंट बनाने में हम इसका यूज करते हैं। तो मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप, डिटर्जेंट और सोप के मैन्युफैक्चर में हम लोग किसका यूज करते हैं, इस वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। इसके अलावा इसका यूज होता है वाटर के परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए, मतलब रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या है, तो जैसे हमारा पानी होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिक्स्ड होते हैं, तो वो जो मिनरल्स होते हैं, वो जो सॉल्ट्स होते हैं मैग्नीशियम के और कैल्शियम के बेसिकली होते हैं, वो वाटर के क्लींजिंग इफेक्ट को कम करते हैं। यानी वाटर सही तरह से किसी भी चीज को साफ नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमें उसका हार्डनेस हटाना पड़ेगा ताकि वो किसी भी चीज को आसानी से क्या कर सके, साफ कर सके। तो उस वाटर के हार्डनेस को हटाने के लिए हम इस वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। फर्दर इस हार्डनेस के बारे में हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे, जब हम कार्बोनेटेड्स कंपाउंड पढ़ेंगे वहां इसके बारे में डिटेल में हमें जानना है। अगला जो इसका यूज होता है वो होता है ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज में, यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास और पेपर के जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें हम लोग इसका बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं फॉर इट्स क्लींजिंग एक्शन, क्योंकि इसका एक्शन कैसा होता है, क्लींजिंग होता है। साथ ही साथ इसका यूज होता है सोडियम के कंपाउंड्स बनाने में, यूज्ड इन मेकिंग सोडियम कंपाउंड, सोडियम के कंपाउंड्स बनाने के लिए हम इस वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। लाइक बोरैक्स, ये जो बोरैक्स है उसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज करते हैं। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का जो ये बोरैक्स में यूज होता है, ये बोरैक्स होता क्या है, तो बोरैक्स जो है क्लींजिंग प्रोडक्ट है, साफ करने के लिए उसका यूज करते हैं। साथ ही साथ इसका यूज करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, जैसे चींटी वगैरह अगर लग जाता है घर में या कहीं पे भी अगर चींटी वगैरह लग गया है तो उसको हटाने के लिए, उसको मारने के लिए हम लोग बोरैक्स का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है N2B4O7, N2B4O7, इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि इसमें भी 10 वाटर के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। तो इसको बोलेंगे सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब 10 वाटर के क्या है, इसमें मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। इसका यूज होता है क्लींजिंग प्रोडक्ट और एंट किलर, यानी चींटी वगैरह को मारने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये है हमारे यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बहुत सारे यूजेज है, इसके अलावा भी इसका फर्दर और भी जगहों पे इसका यूज होता है, तो उतना डिटेल से हमें उसके बारे में आगे के क्लासेस में पढ़ना है।
तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जिसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं, तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ 10H2O मिला हुआ था, यानी Na2CO3 के साथ क्या था, 10H2O लगा हुआ था। अब ये 10H2O होता क्या है, क्यों किसी मॉलिक्यूल के साथ ये 10H2O लगा हुआ है, या फिर इसको बोलते क्या है, इसके लगे होने का मतलब क्या होता है। तो जैसे बहुत सारे सॉल्ट्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लगते क्या है कि ड्राई है, वो क्या होते हैं, ड्राई लगते हैं, लेकिन वो कंटेन कर रहे होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को। जैसे ये जो हमारा वॉशिंग सोडा है दिखने में लगेगा ड्राई, लेकिन वो अपने साथ क्या कंटेन करके रखता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को, जो इसके क्रिस्टल फॉर्म को रिटेन करने में इसका हेल्प करता है। मतलब सॉल्ट्स में कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉल्ट्स में वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सॉल्ट्स दिखेगा ड्राई लेकिन उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हमको दिख सकता है, और वैसे सॉल्ट्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उनको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, उनको बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये हमारा कैसा सॉल्ट है, ये हमारा हाइड्रेटेड। और जिनमें नहीं होगा, यानी अगर हम सिर्फ Na2CO3 लिए हैं, उसमें वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एनहाइड्रस सॉल्ट, इसको हम लोग एनहाइड्रस सॉल्ट बोलेंगे, क्योंकि इस सॉल्ट में वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। तो वैसे सॉल्ट जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रेटेड होंगे, और जिसमें नहीं होगा वो एनहाइड्रस होगा। देखने में दोनों हमारा लगेगा कि दोनों ड्राई है, देखने में कैसा लगेगा, दोनों ड्राई लगेगा, लगेगा कि दोनों में से किसी में भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होगा, लेकिन होता है उसमें। और उस वाटर के मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब किसी भी वाटर का, किसी भी हमारा सॉल्ट के एक यूनिट फॉर्मूला में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। जैसे इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 10 है, यानी 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तब जाके ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनेगा, जो कि हमारा वॉशिंग सोडा होता है, तब जाके हमारा वॉशिंग सोडा का कलर आएगा। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो यही है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि किसी भी हमारा जो सॉल्ट्स होता है वो देखने में ड्राई लगेगा, मतलब उसमें पानी का मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें वाटर का मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है, और उसी वाटर के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जो उसके क्रिस्टल फॉर्म को रिटेन करने में उसका हेल्प करता है। जैसे कि हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। किसी भी एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। तो बोल सकते हैं इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जैसे कि वहां Na2CO3 एक फॉर्मूला यूनिट है सोडियम कार्बोनेट के साथ, उसके 10H2O लगा हुआ था, तो ये जो हमारा 10H2O है वो कहलाएगा सोडियम कार्बोनेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा ही अगर एक और एग्जांपल ले लें तो कॉपर सल्फेट CuSO4, इसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, CuSO4 into 5H2O, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या बोलेंगे हम लोग, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब ये जो हमारा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है वो क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, और इसका एक स्पेसिफिक कलर होगा, ये जो होगा हमारा ब्लू कलर का होगा, ये जो होगा वो ब्लू कलर का होगा। अगर इसको हीट करते हैं तो इसमें का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, डिटैच होगा, इसे डिसोसिएट हो जाएगा, हट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा कॉपर सल्फेट। सिर्फ क्या आ जाएगा, कॉपर सल्फेट होगा। और ये जो कॉपर सल्फेट है वो कैसा है, ड्राई सॉल्ट है। मैंने आप लोगों को अभी बताया जो ड्राई सॉल्ट होता है उसको हम लोग एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं। तो ये बनाएगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और इसका कलर हो जाएगा चेंज। ये पहले ब्लू कलर का था, लेकिन जैसे ही इसको हीट करेंगे, है तो कॉपर सल्फेट ही, लेकिन इसका कलर हो जाएगा व्हाइट।
ये अपना कलर चेंज करके क्या कर लेगा, व्हाइट कर लेगा। यानी हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का कर दिया है डिहाइड्रेशन, बन गया हमारा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो सॉल्ट है वो देखने में तो ड्राई लगता है, लेकिन उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। एक और एग्जांपल देख लेंगे, तो जैसे हमारा FeSO4 फेरस सल्फेट, इसके साथ 7 वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं। तो FeSO4 इंटू 7H2, इसके साथ कितने मॉलिक्यूल रहते हैं, 7 मॉलिक्यूल रहते हैं। और ये होता है हमारा ग्रीन कलर का, ये होगा हमारा ग्रीन कलर का। अगर इसको हीट कर दिया जाए तो हमारा क्या मिलेगा, FeSO4 वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से उड़ जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, और ये जो है वो हो जाएगा व्हाइट कलर का, यानी इसका भी कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर फेरस सल्फेट को हम अगर हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है, तो हमारा जो मिलता है फेरस सल्फेट उसका कलर चेंज होकर कैसा होगा, व्हाइट। और अगर हम कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं जो ब्लू कलर का होता है, तो उसका कलर चेंज होकर हो जाएगा व्हाइट कलर। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो सॉल्ट्स है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिखते हैं, वो क्रिस्टल के फॉर्म में दिखते हैं वो ड्राई, लेकिन अपने साथ क्या रखते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स रखते हैं। इसके अलावा एक और हमारा सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा या फिर आप लोगों ने देखा होगा। हम लोग जो दीवार को स्मूथ करते हैं या फिर हाथ में जो डॉक्टर्स प्लास्टर लगाते हैं, उसके लिए हम लोग उसका पीओपी का यूज करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि हमारा इसी का एग्जाम्पल है कि उसमें किस तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, किस तरह से हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को चेंज करके उसको अपने लिए यूजफुल बनाते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट डेका हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब ये होता है हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर का मॉलिक्यूल होता है। अब आप पूछेंगे कि ये जो हाफ वाटर का मॉलिक्यूल कैसे पॉसिबल है, जैसा कि मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स को हम बांट नहीं सकते हैं। तो यहाँ होता ये है कि एक अगर वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, वो 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स द्वारा क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। यानी 2 कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करेगा, तो वो बनाएगा हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो ऑब्टेन कहां से होता है, तो एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं। कंपाउंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। और ये होता है हमारा CaSO4 इंटू 2H2O, यानी जिप्सम में वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इस जिप्सम को अगर हीट किया जाता है, जिप्सम को अगर हीट किया जाएगा 373 केल्विन पे, तो ये हमारा चेंज हो जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O में चेंज हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी POP में चेंज हो जाएगा। अब ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब इस चीज का यूज हम किस तरह से करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में, हम लोग नॉर्मली इस चीज का यूज किस तरह से करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है वो डॉक्टर्स करते हैं। जब अगर किसी के हाथ में फ्रैक्चर होता है, पैर में फ्रैक्चर होता है, या बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर फ्रैक्चर हो गया है, तो वहां पे इस POP के मदद से वो उसको स्टेबल करते हैं ताकि वहां पे ज्यादा मूवमेंट नहीं हो और उसको हील होने के लिए जितना समय चाहिए उतना टाइम मिल सके, ज्यादा उस पर प्रेशर ना पड़े। तो हम जानेंगे कि इसका यूज किस तरह से होता है। तो जो पहला इसका यूज होता है वो होता है डॉक्टर्स द्वारा, बाय डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स इसको किस तरह से यूज करते हैं, तो डॉक्टर्स जो है वो लेते हैं पहले हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O, जो कि होता है पाउडर के फॉर्म में, पाउडर फॉर्म, ठीक है, इन पाउडर फॉर्म। उसमें मिलाते हैं वो पानी के मॉलिक्यूल 1.5 H2O, वो क्या करेंगे, मिलाएंगे। और फिर से 1.5 तो मिलाएंगे नहीं, तो वाटर का पूरा मॉलिक्यूल लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बेसिक बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। 1.5 H2O क्या करेंगे, उसमें मिलाएंगे।
फिर उसको चेंज करेंगे वो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, यानी पीओपी को क्या चीज में चेंज किया जाएगा, यही हमारा पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको चेंज कर दिया जाएगा जिप्सम में पानी मिला के। पानी मिलाएंगे क्या चीज में चेंज हो जाएगा, जिप्सम में चेंज हो जाएगा। अब ये जो जिप्सम है वो हो जाएगा ड्राई, कुछ समय बाद ये जिप्सम क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, और वापस से जो हमारा एक हार्ड सॉलिड मास बना देगा। हार्ड सॉलिड मास जो कि पीओपी होता है वो क्या होता है, हार्ड होगा, टफ होगा। तो इस पाउडर फॉर्म में हम यूज क्यों करते हैं, तो जो हमारा पाउडर फॉर्म में है उसको आसानी से जिप्सम में चेंज करके हम किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जिप्सम में चेंज करेंगे, वापस जैसे ही पाउडर फॉर्म में आएगा वो चेंज हो जाएगा फिर से पीओपी में। लेकिन अब जो पीओपी है वो हमारा कैसा है, हार्ड स्ट्रक्चर है, जो हमारा फॉर्म हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो पाउडर में लिए, लिक्विड में चेंज किया और फिर से हार्ड, यानी हम अपने अनुसार उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। और उसके इसी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारे उसके यूजेज होते हैं, जैसे कि अगर हमें टॉयज बनाना है तो मेकिंग टॉयज, टॉयज बनाने में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्मूथनिंग द सरफेस, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, यानी दीवालों को स्मूथ करने के लिए हम पीओपी का यूज करते हैं। डेकोरेशन मटेरियल्स बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो डेकोरेशन मटेरियल्स को बनाने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, पीओपी का यूज करेंगे। अब इस चीज का नाम पीओपी क्यों पड़ा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इस चीज का नाम क्यों पड़ा है, कुछ और नाम हो सकता था, क्यों नहीं हम सिर्फ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोले, या फिर एबीसीडी कोई भी नाम हो सकता था, इसका नाम पीओपी ही क्यों पड़ा है। तो इसका नाम पीओपी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो है वो पेरिस में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। पेरिस में एक माउंटेन है, माउंटेन में ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या किया जाता है, पाया जाता है पीओपी, इसीलिए इसका नाम दिया गया है पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 8वां और फाइनल वीडियो एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर का। आप लोगों ने अगर ये चैप्टर शुरू से नहीं देखा है तो हमारे आई बटन पे क्लिक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में या किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वो वहां पे आप हमसे जान सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर हमारे लिए कोई आपका सजेशन है तो वो भी हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हम लोगों को आप बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे।